श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा बनाए गए ट्रस्ट के ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया से चर्चा की। आपको बता दें कि कामेश्वर चौपाल 1989 में राम जन्मभूमि पर शिलान्यास करने वाले पहले दलित व्यक्ति हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मीडिया से चर्चा के दौरान कामेश्वर चौपाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लंबी चर्चा के बाद तथ्य, तर्क व साक्ष्य के आधार पर माना कि यह प्रभु राम की जन्मभूमि है। देखें तो राम जी की विजय हुई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सरकार ने ट्रस्ट की घोषणा की, जिसके बाद सरकार ने भूमि व अन्य सामग्री ट्रस्ट को सौंप दी। इस दौरान उन्होंने बैठक और काम में शीघ्रता लाने की बात भी साझा की। उन्होंने कहा कि कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण काम नहीं हो सका। आप सभी जानते हैं कि राम जन्मभूमि के यह आंदोलन का जो कार्य है अभियान का, इसका शुभारंभ का हम लोगों ने तिथि तय किया था मकर संक्रांति। 15 अगस्त से प्रारंभ करके 27 फरवरी माघी पूर्णिमा या रविदास जयंती हम मानते हैं उनको, तो रविदास जयंती तक लगभग 42 दिनों तक यह अभियान चलेगा। इसका शुभारंभ मैं बोध गया से किया था, भगवान बुद्ध की नगरी से। वहीं पर हमारे सनातन धर्म के भगवान विष्णु का मंदिर भी है गया में। तो इस 2 स्थान से हम लोगों ने प्रारंभ करके, और मध्य प्रदेश में हमारी परम इच्छा थी कि परशुराम की भूमि पर भी जाए और बाबा साहब अम्बेडकर की भूमि पर भी जाए। इन दोनों की भूमि का दर्शन करके तब पूरे देश की यात्रा करें। तो इसी क्रम में आपकी इस भूमि पर आया था, और कल ही मैं रात में आ गया था। सुबह से 3-4 जगहों पर ऐसे ही गोष्ठी, बैठक, अनुरोध, इतना काम किया हो और अभी आपके बीच में हो। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर शुरू किए गए अभियान की जानकारी भी साझा की। सुप्रीम कोर्ट ने लंबे चर्चा के बाद तथ्य, तर्क और जो साक्ष्य था उसके आधार पर मैं यह माना कि यह प्रभु राम की जन्मभूमि है, और वह भूमि राम जी को सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि पक्षकार उसमें राम ही थे। हम लोग राम के सहयोगी के नाते, मित्र के नाते उसके साथ थे। केस लड़ने वाले जो वकील थे वो राम के मित्र थे। तो राम जी का विजय हुआ जन्मभूमि पर। हम लोग सभी जानते हैं कि निर्णय देते समय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया था कि 3 महीने के अंदर आप एक ऐसी कमेटी बनाइए, ट्रस्ट बनाइए, जिसके देख रेख में मंदिर का निर्माण हो सके। 3 महीने के अंदर ही सरकार ने ट्रस्ट की घोषणा कर दी, और घोषणा करने के बाद जो भी उस समय तक सरकार के पास राम जन्मभूमि से संबंधित भूमि या अन्य कोई सामग्री थी, उन्होंने ट्रस्ट को सौंप दिया। ट्रस्ट कार्य प्रारंभ किया था 19 फरवरी को, 5 फरवरी को घोषणा हुई थी 2019 में। 19 फरवरी की हमारी पहली बैठक हुई। हम लोगों ने करणीय काम को रेखांकित किया और ये तय किया कि एक बार सीधे सीधे अयोध्या में बैठे और वहाँ के स्थल निरीक्षण के बाद हम लोग निर्णय लें कि आगे क्या कार्यक्रम करेंगे। 4 को मार्च को हम लोग बैठे थे। यह निर्णय लिया गया था कि काम में शीघ्रता बरती जाए। देश की आकांक्षा है कि भव्य मंदिर राम के जन्मभूमि पर बन जाए। अपनी तो इच्छा थी, लेकिन प्राकृतिक एक बीच में वैश्विक घटना जिसको कह सकते हैं, ये आपातकाल कहिए, ऐसा हो गया कोरोना के कारण से। उसके कारण से 21 मार्च को जनता कर्फ्यू देश में लगा और 22 से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। तो लगातार 9 महीने तक हम लोग कुछ काम नहीं कर पाए। बीच के कालखंड में सरकार ने थोड़ा रिलैक्सेशन दिया उसमें कि आप ये पथ परहेज के साथ ये काम कर सकते हैं। तो उसका उपयोग करते हुए अभी तक हम लोगों ने राम जन्मभूमि को समतलीकरण किया। भगवान राम जहाँ गर्भगृह पर विराजमान थे, उनको एक अलग स्थान पर में प्रतिष्ठापित करके पूजन, दर्शन, भोग, राग का काम चल रहा है। उसके अतिरिक्त हम लोग चाहते हैं कि एक देश का बड़ा कार्यक्रम करके
मंदिर निर्माण का शुभारंभ प्रारंभ किया जाए, लेकिन उसमें भी कोरोना हम लोगों के साथ आया, इसलिए देश के बहुत सारे लोगों को नहीं बुला पाए। मात्र 178 विभिन्न मत पंथ संप्रदाय के जो संत थे उनको बुलाए गए, और कुछ ऐसे अन्य भी प्रतिष्ठित लोगों को बुला करके 5 अगस्त को मंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के हाथों हो गया। एक सवाल के जवाब में कामेश्वर चौपाल ने कहा कि राम मंदिर निर्माण में ये न तो दान है, न चंदा है, न दक्षिणा, यह आपका खुद का समर्पण है। उन्होंने कहा कि मंदिर के साथ कई आयाम भी यहाँ बनेंगे। समर्पण का अंदाज चौपाल जी नहीं लगा सकते। समर्पण तो श्रद्धा होता है, सामर्थ्य को, प्रतीक को वो प्रलक्षित करता है। हनुमान का सामर्थ्य पहाड़ उठाने का था तो उठा के लगा दिए राम सेतु में। गिलहरी का सामर्थ्य धूल डालने का था तो अपने शरीर को धूल में लपेट के झाड़ दिए। तो जिनका जो सामर्थ्य है वो लगा सकते हैं। अपने सामर्थ्यानुसार आप समर्पण कर सकते हैं। ये न दान है, न ये दक्षिणा है, न ये चंदा है, ये आपका खुद का समर्पण है। जब आप मंदिर में आरती लेने जाते हैं तो आरती कितना दे पंडित जी नहीं कहते, आपके जेब में जो है, जो आपके हाथ में आया आपने दे दिया। देखिए, अभी मंदिर मतलब केवल मंदिर नहीं, मंदिर निर्माण के पीछे जो हम लोगों का एक ध्येय है, वह मंदिर बनेगा तो मंदिर के साथ साथ कई आयाम वहाँ बनेंगे। हम सबों की इच्छा है कि एक अच्छा सा शोध संस्थान बने, जहाँ राम पर कोई शोध करने जाए तो उनको अच्छा सा शोध संस्थान उपलब्ध हो जाए, वह भी बनेगा। वहाँ साधु संत जाए, उनको लगे कि हम प्रवचन करें, राम का संदेश संसार को दें, तो उसके लिए भी कोई एक सभागार बनेगा। कोई वहाँ जाएंगे, उनको लगेगा कि नहीं, वहाँ हम गए तो हम राम के जीवन से जुड़ी चीज़ देखें, तो उस प्रकार का कोई वहाँ पर में संग्रहालय भी बनेगा। राम के इस संघर्ष गाथा को भी देखें, तो उसके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे कि ताकि लोग जाए तो देखें कि वास्तव में यहाँ क्या क्या था। और मैं तो उत्तर प्रदेश में जन्मे परम श्रद्धेय महामहिम पूर्व के हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को नमन करता हूँ कि उनके एक संवैधानिक क्वेश्चन ने पूरे मामले को साफ कर दिया। उन्होंने एक संवैधानिक प्रश्न किया था कि आज जो विद्यमान तथा कथित ढांचा है, उसके नीचे कोई भवन कभी था क्या, या मंदिर था क्या? और उसी प्रश्न के खोज में सुप्रीम कोर्ट ने लगातार प्रयास किया, और उसी के परिणाम स्वरूप वहाँ पर में विदेशों से एक्सपर्ट मंगा करके उसका डाइटिंग प्रोसेस क्या होता है वैज्ञानिक ढंग से, कार्बन डाइटिंग प्रोसेस से उसका फोटो लिया गया। फोटो में जो रिपोर्ट आया था उसको वास्तव में है सच की नहीं, तो भारत सरकार का जो पुरातत्व विभाग है उसके द्वारा खुदाई करवाई गई। उसमें जो प्राप्त सामग्री है उसको भी संकलित करने के लिए वहाँ पर कोई संग्रहालय बनेगा। फिर माँ सीता के हम सभी संतान हैं, जगत जननी कहते हैं उनको, वहाँ भी सीता रसोई करके एक स्थान है, उसका भी जीर्णोद्धार करेंगे ताकि कोई वहाँ जाए तो माँ के इस रसोई से सबको प्रसाद मिले। तो ऐसे कई कार्य होंगे। इसके साथ साथ वो सारी योजनाएं हैं और उसका अनुमान का बजट कोई अभी बना नहीं। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में कांग्रेस पर भी निशाना साधा। ऐसा है, कुछ लोगों का काम बोलना है। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय राम जन्मभूमि पर प्रतिबंध लगाया गया था, कांग्रेस की सरकार थी। जो अधिकृत भूमि और संपत्ति था वो कांग्रेस ने अधिग्रहण कर लिया था, और वो सारा का सारा चार्ज वहाँ के कमिश्नर को दे दिया गया था। कमिश्नर जिसकी सरकार होती है उसकी नहीं रहती, कमिश्नर कमिश्नर होता है, सरकार के अधीन होता है। तो कांग्रेस के अधीन था, सारा हिसाब कांग्रेस के हाथ में था। 10 सालों तक लगातार सरकार थी ना उनकी,
उन्हीं का कलेक्टर, उन्हीं का कमिश्नर, उन्हीं के हाथ में राम जन्मभूमि की सारी संपदा की चाबी। तो उनको देख लेना चाहिए खोल के कि कितना है नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो कामेश्वर चौपाल ने मीडिया से चर्चा में राम मंदिर निर्माण को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।